हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है ऑपरेटर्स। अगर आप बिगिनर हैं या नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर से। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंपल वर्ड्स में, ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो दो वैल्यूज़ के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं करता हूँ 10 + 5, तो यहाँ पे 10 जो है मेरा ये ऑपरेंड है, 5 भी मेरा ऑपरेंड है, और प्लस जो है ये मेरा ऑपरेटर है। क्लियर? अब बात करते हैं कि पाइथन में कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। तो मेनली पाइथन में 7 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, और इस वीडियो में हम 6 मेजर टाइप के ऑपरेटर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, अरिथमेटिक। सेकंड, असाइनमेंट। थर्ड, कंपैरिजन ऑपरेटर। फोर्थ, लॉजिकल ऑपरेटर। फिफ्थ, आइडेंटिटी ऑपरेटर। एंड सिक्स्थ, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो स्टार्ट करते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर से। पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ नंबर पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, लेफ्ट साइड में मैं स्क्रीन पे कोड लिख रहा हूँ, चेक करें। a इज इक्वल्स टू में 10, और b वेरिएबल ले रहा हूँ जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5। c एक और वेरिएबल लिया, इक्वल्स टू में a प्लस b। तो यहाँ पे जो प्लस है ये मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। प्रिंट करके देखते हैं, चेक करते हैं रन करके। 15। सो मेरा फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है? एडिशन। सिमिलरली मेरे पास 6 और अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं पाइथन के अंदर। कौन कौन से, वो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। फर्स्ट हो गया मेरे पास एडिशन। सेकंड हो गया मेरे पास सब्सट्रैक्शन। थर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फोर्थ है डिवीजन के लिए। फिफ्थ, फ्लोर डिवीजन। मैं लिख देता हूँ इसको। सिक्स्थ होगा मेरा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस। लास्ट, पावर के लिए। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। एक एक करके चेक करते हैं। लेफ्ट में आप स्क्रीन पे देखें, मैं कोड चेंज करता हूँ। अभी मैंने एडिशन कर दिया, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है। अब मैं अगर माइनस यूज करता हूँ, रन करके चेक करते हैं, मेरा रिजल्ट आ गया 5। ठीक है, सिमिलरली प्लस कर लिया हमने, चेक माइनस। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, 50 मेरा रिजल्ट आ गया, तो मल्टीप्लीकेशन भी चेक हो गया। फोर्थ, डिवीजन। डिवीजन के लिए मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, बी की वैल्यू मैं 3 कर रहा हूँ किसी रीजन से। देखो, डिवीजन, रन करते हैं। डिवीजन में बस रिजल्ट आया, 10 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3.3333। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? फ्लोर डिवीजन, डिवीजन करके डेसिमल पार्ट हटा देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्लोर डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ओनली 3 लेना चाहता हूं इसमें से, तो एक और। सो फ्लोर डिवीजन का क्या मतलब है? डिवीजन करके डेसिमल पार्ट हटा देना। क्लियर? नेक्स्ट होता है मेरा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर के लिए। अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, उसके लिए मॉड्यूलस परसेंटेज का साइन आएगा। चेक करते हैं, 10 को 3 से डिवाइड किया, 1 आ गया। ये हो गया मेरा मॉड्यूलस। नेक्स्ट मेरा कौन सा है? पावर। तो पावर ऑपरेटर क्यों यूज होता है? एक नंबर को दूसरे नंबर की पावर में रेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू है मेरी 10, बी की वैल्यू है 3, और अगर मैं यहाँ पे डबल स्टार यूज कर दूं, ये हो गया पावर, मींस 10 raised to power 3। ओके, 10 की पावर हो गई मेरी 3। ये इस तरीके से 10 की पावर 3, ये आपने मैथ्स में किया होगा। ये हो गया मेरा पावर ऑपरेटर।
अब हमने कौन सा, ये हमारे टोटल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर हो गए। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम स्टार्ट करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर से। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या होता है? बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर अगर वेरिएबल में मुझे वैल्यू असाइन करनी है या फिर एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी एग्जांपल में जितने भी इक्वल टू लिखे हैं, जो सिंगल इक्वल टू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे मैंने यहां पे लिखा, आप लेफ्ट में जो देख रहे हैं प्रोग्राम, उसमें लिखा है सी इक्वल टू ए पावर बी। तो ये जो इक्वल्स टू है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। जो लाइन नंबर 1 पे कोड में जो सबसे पहली लाइन है जिसमें ए इक्वल टू 10 लिखा है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू मतलब ए वेरिएबल के अंदर मैं 10 वैल्यू को असाइन कर रहा हूं। सिमिलरली बी इक्वल टू जो 3 है, बी के अंदर 3 को मैं असाइन कर रहा हूं। ये हो गया मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। पहला काम तो हो गया नॉर्मली वैल्यू असाइन करने के लिए। सेकंड कहाँ यूज होता है ये? अगर ऑलरेडी उसकी कोई वैल्यू है मगर मैं उसे अपडेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 10 है मगर मैं ए की वैल्यू को 15 करना चाहता हूँ, मतलब ए की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके अंदर +5 ऐड करना है। तो उसके लिए जो सिंपल वे है, जो नॉर्मली हम लिखते हैं वैसे लिखते हैं। कोड में चेक करें लेफ्ट में, ए इक्वल्स टू में ए +5। ये हो गया नॉर्मल लिखने का तरीका। ठीक है, ए इक्वल्स टू A +5। बट पाइथन में इसका एक शॉर्ट हैंड भी है। वो क्या है? अगर सेम वेरिएबल के अंदर उसी की वैल्यू को चेंज करके आपको उसी में ही अपडेट करना है, तो उसका क्या तरीका है? A+= में 5। आपको 2 बार ए लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कोड में चेंज कर रहा हूं। जो मैंने लाइन लिखी है, थर्ड लाइन, A=A+5, इसको देखो। मैं अगर पहले इसको रन करता हूं नॉर्मली, यहां पे पावर की जगह काम करते हैं, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन यूज कर लेते हैं, A-B। तो ए की वैल्यू इनिशियली मैंने 10 रखी थी, बी की वैल्यू मैंने फिर 3 रखी, और फिर मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को अपडेट कर दिया +5 से। तो अभी कितना हो गया? ए मेरा 15 हो गया। तो सी में 15 - 3 चेक करते हैं एक बार रन करके, 12 सी। तो ये मेरा ए जो है अपडेट हो गया। अब मेरा ए 10 नहीं है, लाइन नंबर 1 में जो 10 है अब ये 10 नहीं रहा, ये मेरा 15 हो गया इसकी वजह से। तो इसका एक और तरीका है लिखने का, वो क्या है? पाइथन कहता है आपको 2 बार ए लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सेम वेरिएबल यूज कर रहे हो तो A+=5। इसका मतलब यही है। अब मैं हैश में इसके साथ जो लिख रहा हूं उसका मीनिंग सेम है। ठीक है, A= में A+5, ये सेम मीनिंग है। तो अगर ए की वैल्यू मेरे को माइनस करनी है, फॉर एग्जांपल 10 है, मैंने उसको 15 किया, बट अगर मेरे को क्या करना है, ए की वैल्यू को 7 करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, A= में A-3। देखो, A-3 करना चाहिए मेरे को। पाइथन के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, A-3। अब मैं अगर प्रिंट करके चेक करता हूं तो मेरा जो सी का रिजल्ट है वो कितना हो गया, 4 हो गया, बिकॉज ए की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। मैं अगर सिर्फ ए को प्रिंट करूं, मैं प्रिंट सी को कर रहा हूं, बट मैं ओनली प्रिंट ए करूं तो देखते हैं 7 आ गया। ठीक है, सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे, इन सबको यूज करके मैं इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकता हूं। तो प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, फ्लोर डिवाइड इक्वल, मॉड्यूलस इक्वल एंड पावर इक्वल। एक और कर देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 10 को 3 से फ्लोर डिवीजन करना है मेरे को, और ए की वैल्यू को मेरे को वही कर देना है। तो क्या करेंगे, ए फ्लोर डिवीजन = में 3। अब मैं चेक करता हूं, देखो 3 आ गया। उसने जो डेसिमल पार्ट है वो हटा दिया। तो ए की वैल्यू मेरी 3 हो गई अपडेट होकर के। मुझे यहाँ ये नहीं लिखना पड़ा कि A== में फ्लोर डिवीजन 3। ये जो हैश में मैं कर रहा हूं, यहां से चेक करें, ये कमेंट है।
क्लियर? तो हमारा कौन सा हो गया? हमने अभी तक अरिथमेटिक कर लिए, असाइनमेंट कर लिए। नेक्स्ट अब हम करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज होता है दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, और इसमें रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। जैसे कि छोटे से एग्जांपल से करते हैं। नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं, जो 10 है वो 8 से बड़ा है या छोटा है, आप कहेंगे बड़ा है। सिंपल सा उसका जो ऑपरेटर है, ग्रेटर देन। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं 10 जो है वो 10 से इक्वल है या स्मॉलर है, आप कहेंगे इक्वल है। तो जब इक्वल टू चेक करना है, यहां देखो डिफरेंस है। सिंगल इक्वल टू पाइथन में जब आप यूज करते हैं ना, तो वो असाइनमेंट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, बी सिंगल इक्वल्स 3, मीनिंग बी की वैल्यू हमने असाइन कर दी 3 से। ठीक है, बट यहां पे हम चेक कर रहे हैं, डबल इक्वल टू का मतलब है कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, कि क्या 10 इज इक्वल टू 10, यस और नो। रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में आएगा। ये है ट्रू, ये भी मेरा ट्रू है। लेफ्ट में कोड में चेक करते हैं हम, ये सारा मैं डिलीट कर देता हूं। नॉर्मल हम चेक करते हैं एक बारी। प्रिंट 10 डबल इक्वल्स टू में 10, ट्रू आ गया मेरा रिजल्ट। बिल्कुल, 10 जो है वो 10 के इक्वल है। अगर मैं चेंज करूं, 10 डबल इक्वल्स टू में 9 करूंगा, तो देखो फॉल्स आ गया। सिमिलरली 10 मेरा ग्रेटर देन 9 है, चेक करते हैं, मेरी कंडीशन ट्रू है। 10 स्मॉलर देन 9, फॉल्स हो गया। अब एक कंडीशन चेक करते हैं, 10 जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ट्रू है। अब मैं देखो यहां पे ना वैल्यू चेंज कर रहा हूं। ठीक है, 10 की जगह अगर मैं करता हूं 11, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब यहां पे ना दो कंडीशन चेक होती हैं। क्या ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं 11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 9। अगर तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा, और अगर इक्वल हो जाएगी तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। बट अगर 9 से जैसे ही हम छोटी वैल्यू लिखेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मतलब ये 11 के बाद 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये भी ट्रू है। 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये भी ट्रू है। मतलब 9 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं सबके लिए ट्रू है। 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये भी ट्रू है, कि ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल टू है। बट जैसे ही मैं 9 से नीचे वैल्यूज को यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। प्रिंट में चेक करते हैं यही वाली चीज। मैंने 10 के लिए चेक कर लिया, 11 के लिए चेक कर लिया। अब मैं 13 के लिए चेक कर लेता हूँ, 13 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, 9 के लिए चेक करते हैं। 9, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ट्रू। बट जैसे ही मैं 9 से छोटी वैल्यू यूज करूंगा, फॉल्स। मतलब 8 पे कंडीशन फॉल्स। अब जितनी भी छोटी वैल्यूज है 9 से, उन सब पे मेरा जो रिजल्ट है वो फॉल्स हो जाएगा। तो हमने कौन कौन से कर लिए? इक्वल टू हमने चेक कर लिया, ग्रेटर देन हमने चेक कर लिया, स्मॉलर देन हमने चेक कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर लिया। एक और चेक करते हैं, उसके बाद आता है स्मॉलर देन इक्वल टू, और कोई रह गया हमारा लास्ट में, एक सेकेंड। डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, हाँ, नॉट इक्वल टू। लास्ट हमारा होगा नॉट इक्वल टू चेक करना। तो चेक करते हैं हम स्मॉलर देन। क्या 7 स्मॉलर देन इक्वल टू 9 है? देखते हैं। ट्रू, बिल्कुल। 7 जो है 9 से स्मॉल है। यहां पे भी सेम कंडीशन। अगर मैं 9 स्मॉलर देन इक्वल टू 9 करूंगा तो कंडीशन मेरी ट्रू रहेगी, बट जैसे ही मैं 9 से बड़ी वैल्यू लूंगा, मेरी कंडीशन फॉल्स होने लग जाएगी। फॉल्स। 10 11 12 13 15 100 कोई भी वैल्यू करूंगा, अब ये फॉल्स रहेगा। बट इस केस में
9 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं उन सब के लिए 5, ये हो गया ट्रू। क्लियर? तो हमारे हमने कर लिया, इक्वल टू चेक कर लिया हमने, ग्रेटर देन चेक कर लिया, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर लिया, स्मॉलर देन इक्वल टू, लास्ट है नॉट इक्वल टू। तो 5 जो है वो मेरा नॉट इक्वल टू 9 है, नॉट इक्वल टू 9, यस, ट्रू। और जो 9 है मेरा, क्या वो नॉट इक्वल टू 9 है? फॉल्स। ये हमने सिंपल वे में किया था, मैं इन वैल्यूज को वेरिएबल में रख के भी कर सकता हूं, देखिए। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मैंने ली 10, ठीक है, और बी की वैल्यू मैं कुछ भी ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू मैं यहां पे कर लेता हूं 55। क्लियर? अब मेरे को चेक करना है प्रिंट में ए डबल इक्वल टू बी, फॉल्स। क्या ए मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू बी है? फॉल्स। क्या ए मेरा स्मॉलर देन इक्वल टू बी है? कहाँ लिख दिया मैंने? ट्रू। ए मेरा स्मॉलर देन इक्वल टू बी है। अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूं, ए की वैल्यू मैं यहां पे कर देता हूं 66, अब मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर मैं सेम कर देता हूं तो देखो 55 अगर करता हूं, अब अगर मैं स्मॉलर देन इक्वल टू लिखूंगा तो भी ट्रू है मेरी कंडीशन, और अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू करता हूं तो भी मेरी कंडीशन ट्रू है। क्लियर? इक्वल टू में तो है ही ट्रू, डबल इक्वल टू चेक कर लेते हैं, ट्रू है। और नॉट इक्वल टू, क्या फिर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से नॉट इक्वल टू है? फॉल्स। इक्वल है। बट अगर मैं चेंज कर देता हूं कोई भी, यहां पे 66 कर दिया ए की वैल्यू को, अब मैं नॉट इक्वल टू चेक कर रहा हूं तो ट्रू हो गया। क्लियर? तो हमने नॉट इक्वल टू भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने किया था कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के केस में क्या था, हमारी जो कंडीशन है, हमारा जो रिजल्ट है ट्रू और फॉल्स, वो एक कंडीशन पे डिपेंड था। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो है 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ट्रू किस पे डिपेंड कर रहा है? एक ही कंडीशन है कि 10 जो है वो 8 से ग्रेटर देन होना चाहिए। बट अगर किसी केस में मैं जो रिजल्ट चाहता हूं, मैं चाहता हूं उसमें दो कंडीशंस चेक की जाएं, उन दो कंडीशंस के बिहाफ पे मेरे को एंड रिजल्ट मिले। जैसे लेफ्ट में आप प्रोग्राम देखें, मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी एक ही कंडीशन है, ठीक है, मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ ग्रेटर देन। क्या ए ग्रेटर देन बी है? चेक करते हैं, रिजल्ट मेरा ट्रू हो गया। और अगर मैं इसी केस में ये चाहता हूं कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर मेरी ट्रू है, ठीक है, कोई एक कंडीशन भी मेरी ट्रू है, तो मुझे रिजल्ट ट्रू मिलना चाहिए। यहां पे देखो, ए जो है मेरा बी से तो ग्रेटर है, फर्स्ट कंडीशन मेरी ट्रू है, लेकिन सेकंड कंडीशन मेरी फॉल्स है, इसलिए मेरे को रिजल्ट फॉल्स मिल रहा है। मतलब एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही मुझे एंड रिजल्ट ट्रू मिलेगा। बट अगर मैं चाहता हूं दो में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो मेरा रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, उसके लिए मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा? और ऑपरेटर। अब हम चेक करते हैं, देखो ए जो है मेरा बी से बड़ा है, बिल्कुल। बट क्या ए मेरा 70 से ग्रेटर देन है? नहीं। फिर भी रिजल्ट मेरा ट्रू आया क्योंकि मैंने बीच में और कंडीशन यूज किया। ये सिमिलर है जो हम डेली में हम इंग्लिश में एंड और यूज करते हैं ना अपनी बोलचाल की भाषा में, ये यहां पे भी वैसे ही वर्कआउट कर रहा है कि एंड के केस में दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बट और के केस में कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्कूल में जैसे बच्चा आया, ठीक है, आप अगर टीचर हैं, अब आपको क्या है, वो बच्चा जब एंटर हो रहा है तो आपको एक कंडीशन चेक करनी है कि उसके पास आईडी कार्ड है और गेट पास है या नहीं है। ठीक है, मैं यहां पे उस एग्जांपल को लिख देता हूं, आईडी कार्ड इक्वल्स टू में अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं, और गेट पास, इसे भी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं। कंडीशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं उसी बच्चे को एंटर होने दूं जिसके पास दोनों चीजें अवेलेबल हो, तो प्रिंट
आईडी कार्ड इक्वल्स टू में यस, एंड गेट अंडरस्कोर पास इक्वल्स टू में यस। उसके पास दोनों होने चाहिए। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। अभी मैंने ऊपर ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है। अब मैं ऊपर फिल कर रहा हूं डिटेल। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा आया, उसके पास में आईडी कार्ड भी है और गेट पास भी है। अब चेक करते हैं क्या वो बच्चा एंटर होगा। यस, क्योंकि मैंने एंड कंडीशन दी है कि दोनों अवेलेबल होने चाहिए। अगर उसके पास में फॉर एग्जांपल आईडी कार्ड नहीं है, ठीक है, मैं नो कर देता हूं। उसके पास में आईडी कार्ड नहीं है बट गेट पास है, रिजल्ट फॉल्स आया। क्यों? मैंने कंडीशन दी थी कि दोनों होने चाहिए। एंड मतलब फर्स्ट कंडीशन भी मेरी ट्रू होनी चाहिए, आईडी कार्ड इक्वल टू यस, और सेकंड कंडीशन गेट पास इक्वल टू यस, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही एंड कंडीशन मेरी, एंड रिजल्ट जो है वो ट्रू है। बट अब अगर मैं चाहता हूं, मैं सिनेरियो चेंज करना चाहता हूं कि जो भी बच्चा आ रहा है, अगर उसके पास में या तो आईडी कार्ड हो या गेट पास हो, दोनों में से एक भी चीज अवेलेबल है, उसको एंटर होने दो। तो मैं क्या करूंगा, एंड की जगह पे और ऑपरेटर यूज करूंगा। देखो, एंड के केस में फॉल्स था, नीचे ध्यान से देखो। अब मैंने और कर दिया एंड ऑपरेटर की जगह, और के केस में ट्रू हो गया। क्या मतलब? आईडी कार्ड वो चेक करेगा क्या आईडी कार्ड की वैल्यू यस है, नो। बट देखो आईडी कार्ड की वैल्यू नो है, तो नो इज डबल इक्वल टू यस, ये फॉल्स हो गया। कंडीशन वन मेरी यहां पे फॉल्स हो जाती है। बट वो आगे भी चेक करेगा, और कंडीशन में क्या, सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। सेकंड कंडीशन देखो, गेट पास क्या यस है? हाँ, गेट पास यस है। तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हुई, तो एंड रिजल्ट क्या हुआ मेरा, ट्रू हो गया। ये क्या है मेरे लॉजिकल ऑपरेटर। इसी में थर्ड ऑपरेटर है मेरा नॉट। नॉट बेसिकली क्या करता है, रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। मतलब अगर आपके यहां इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन भी ट्रू है, और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है, तो मेरा एंड रिजल्ट ट्रू आ रहा है। बट अगर मैं नॉट यूज करूंगा, तो जो भी एंड रिजल्ट है वो क्या करेगा, उसे रिवर्स कर देगा। नॉट, अब देखो मेरा रिजल्ट था ट्रू, नॉट करने पे क्या हुआ, जो भी रिजल्ट जनरेट होगा, और या एंड के केस में जो भी रिजल्ट जनरेट होगा, वो क्या करेगा, उसका रिवर्स कर देगा। फॉर एग्जांपल अब मैं एंड का केस भी देख लेता हूं। अगर मैं यहां पे एंड करता हूं, नॉर्मली एंड में देखो, फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या आईडी कार्ड यस है, नो, तो मेरा फर्स्ट कंडीशन यहां पे फॉल्स हो जाती है। तो एंड के केस में पहली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन मेरी ट्रू है, बट तो भी मेरा एंड रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। और नॉट क्या करेगा, उसे रिवर्स कर देगा। मतलब फॉल्स को रिवर्स करके ट्रू आ गया मेरा यहां पे। क्लियर? अब थोड़े से कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूं कि ये कैसे काम करता है। देखो, एंड के केस में, एंड के केस में ना, कंडीशन वन एंड कंडीशन टू दोनों ट्रू होंगी तो ही ट्रू होगा। अगर कंडीशन वन मेरी ट्रू है और कंडीशन टू भी मेरी ट्रू है, तो जो मेरा रिजल्ट है ना, वो ट्रू आएगा। कंडीशन वन अगर मेरी फॉल्स हो गई, कंडीशन टू मेरी, टू जो है वो ट्रू है, तो भी मेरा रिजल्ट फॉल्स है। अगर कंडीशन वन मेरी ट्रू है, कंडीशन टू मेरी फॉल्स हो गई, तो भी मेरा एंड रिजल्ट फॉल्स ही रहेगा। और अगर दोनों फॉल्स हैं, एंड का सिनेरियो बता रहा हूं, तो भी मेरा रिजल्ट फॉल्स है। मतलब एंड के केस में ट्रू ओनली तभी पॉसिबल है जब दोनों कंडीशन का रिजल्ट ट्रू हो, ठीक है। फोर और के केस में थोड़ा डिफरेंस है। और कंडीशन वन, कंडीशन टू, रिजल्ट। और के केस में क्या कहता है, एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो एंड रिजल्ट मेरा ट्रू। फॉर एग्जांपल कंडीशन वन मेरी ट्रू है, ठीक है, और कंडीशन टू भी मेरी ट्रू है, एंड रिजल्ट मेरा ट्रू। कंडीशन वन मेरी फॉल्स, कंडीशन टू मेरी ट्रू, एंड रिजल्ट मेरा ट्रू। कंडीशन वन मेरी ट्रू, कंडीशन टू मेरी फॉल्स, एंड रिजल्ट मेरा ट्रू। और अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स। मतलब और के केस में
सिर्फ एक ही कंडीशन में एंड रिजल्ट जो है मेरा फॉल्स आता है, कब? जब दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो। ठीक है। एंड के केस में क्या था? ट्रू सिर्फ तब आएगा जब दोनों कंडीशंस मेरी ट्रू होंगी। क्लियर? ये है एंड और नॉट क्या करता है? रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। सिंपल। जो भी रिजल्ट है, अगर आप सिंगल कंडीशन कर रहे हैं तो भी, अगर ट्रू कैलकुलेट हो रहा है तो नॉट लगाने से उसको रिवर्स कर देगा। अब मैं एक बार आपको ये सारी कंडीशंस एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ, एंड के केस में एंड और के केस में। कैसे कि कंडीशन 1 और 2 दोनों ट्रू होंगी तो एंड के केस में एंड रिजल्ट ट्रू आएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल ए मैंने ले लिया इक्वल्स टू में 55। अब मैं एंड की फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं। ये जो एंड है ना, ये वाला टेबल में, एंड टेबल का जो फर्स्ट है उसको चेक करेंगे हम, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो फॉर एग्जांपल ए मेरा 55 है। अब मैंने लिखा प्रिंट ए मेरा ग्रेटर होना चाहिए 20 से, एंड ए मेरा स्मॉलर होना चाहिए 100 से। ठीक है। देखो, यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू है। ए मेरा 20 से ग्रेटर है और ए मेरा 100 से लेस है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, राइट में देखो, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो मेरा एंड रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। बट अगर कंडीशन 1 मेरी फॉल्स हो, टेबल में देखो सेकंड पार्ट, अगर कंडीशन में 1 मेरी फॉल्स है, कंडीशन 1 को फॉल्स कर देते हैं कि ए मेरा लेस देन 20 कर देते हैं, ए मेरा लेस देन 20 है एंड ए मेरा लेस देन 100 है, मेरी फर्स्ट कंडीशन यहां पे फॉल्स हो जाती है, ए मेरा लेस देन 20। बट मेरी जो सेकंड कंडीशन है वो देखो ट्रू है। क्या मेरा 55 100 से लेस है? बिल्कुल। फर्स्ट में क्या मेरा 55 20 से लेस है? नो। तो मतलब मेरी फर्स्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स है और मेरी सेकंड कंडीशन ट्रू है। एंड रिजल्ट देखें रन करके, एंड रिजल्ट देखो फॉल्स आया, फॉल्स आ गया एंड रिजल्ट। थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम। अगर कंडीशन 1 मेरी ट्रू है, कंडीशन 1 मेरी ट्रू कब होगी? कि ए मेरा ग्रेटर देन 20 है, बिल्कुल। ए मेरा 20 से बड़ा है 55, बिल्कुल। एंड के बाद में जो सेकंड कंडीशन है उसको मैं कर देता हूं कि ए मेरा लेस देन 40 है, ए मेरा लेस देन 40 है। अब यहां पे प्रिंट के उसमें देखो, फर्स्ट कंडीशन मेरी ट्रू है, सेकंड कंडीशन मेरी फॉल्स है। क्या कहता है? अगर फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, टेबल में देखो, तो एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। मैंने रन किया, फॉल्स आया। क्लियर यहां से? ट्रू, फॉल्स, एंड रिजल्ट फॉल्स। अब लास्ट टेबल में जो फोर्थ पार्ट है वो भी चेक कर लेते हैं कि दोनों फॉल्स होने पर कैसे फॉल्स होगा। तो यहां पे मैं ए कर देता हूं, ए मेरा ग्रेटर देन की जगह मैं लेस देन कर लेता हूं। ठीक है। मेरी कंडीशन 1, क्या ए मेरा 20 से छोटा है? नहीं। मेरी कंडीशन 1 जो है फॉल्स हो गई। सेकंड कंडीशन, क्या ए मेरा 40 से छोटा है? नहीं। दोनों कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉल्स हो गई। एंड रिजल्ट रन करके देखते हैं, एंड रिजल्ट फॉल्स। तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, एंड रिजल्ट फॉल्स। अब एक बार और का केस देख लेते हैं, और क्या कहता है। दोनों कंडीशंस में से जब तक एक कंडीशन भी अगर ट्रू रहेगी, मेरा एंड रिजल्ट ट्रू रहने वाला है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ए मेरा ग्रेटर देन 20, ट्रू का, और ए मेरा स्मॉलर देन 100, दोनों कंडीशन मेरी ट्रू है। दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो एंड रिजल्ट ट्रू आएगा। देखो, ट्रू ट्रू, एंड रिजल्ट ट्रू। टेबल का सेकंड पार्ट क्या कहता है? अगर फर्स्ट फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स मतलब ए को एक काम करते हैं, स्मॉलर देन 20। क्या ए मेरा स्मॉलर देन 20 है? नहीं। मेरी फर्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। बट मेरी सेकंड कंडीशन देखो,
क्या ए मेरा 100 से स्मॉलर है? 55 स्मॉलर देन 100, यस। मेरा एंड रिजल्ट देखो क्या आएगा, ट्रू आया। एक कंडीशन फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन ट्रू, एंड रिजल्ट मेरा ट्रू। चेक करो। क्लियर? वापस से क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन को हम ट्रू कर देते हैं। ए मेरा ग्रेटर देन 20 है, और क्या ए मेरा ग्रेटर देन 100 भी? ठीक है। यहां पे क्या कर रहा हूं, ए मेरा 20 से भी बड़ा होना चाहिए और 100 से भी बड़ा होना चाहिए, तो ही मेरी कंडीशन चेक हो। तो ये अब देखो, टेबल में चेक करो। फर्स्ट मेरा ट्रू है टेबल के अकॉर्डिंग, और सेकंड मेरा फॉल्स है टेबल के अकॉर्डिंग। अगर मैं रन करता हूं तो रिजल्ट मेरे को ट्रू मिला। टेबल में देखो, ट्रू आ गया। और के केस में फॉल्स सिर्फ तब आएगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। ठीक है। अगर मैं यहां पे ए को स्मॉलर देन 20 कर दूं, कि ए मेरा 20 से छोटा है, ए मेरा 100 से बड़ा, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो मेरा रिजल्ट फॉल्स हो गया। टेबल में लास्ट पार्ट देखो। अभी हमने कर लिया लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कौन सा रहता है। हमारा हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम करते हैं पहले मेंबरशिप ऑपरेटर, उसके बाद करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करने के लिए कि कोई वैल्यू किसी कलेक्शन के अंदर है या नहीं। नॉर्मली अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास में ना कोई बैग है, उसके अंदर एप्पल, बनाना एंड कीवी है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके बैग में एप्पल है, तो आप क्या बोलेंगे? यस, एप्पल है। मैं आपसे पूछूं क्या आपके बैग में बनाना है, आप बोलेंगे यस, बनाना है। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके बैग में ग्रेप्स हैं, आप मना करेंगे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है? अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए, कि कोई वैल्यू अगर आपको चेक करनी है, आपके पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसके अंदर आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर ये वैल्यू अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे चेक होता है? इसका जो ऑपरेटर है वो है इन, दो होते हैं ये, इन और नॉट इन। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं आपके बैग में क्या ग्रेप्स नहीं है, तो आप बोलेंगे यस, नहीं है। मतलब ये क्या है, नॉट इन मतलब नहीं है, और इन का मतलब है। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेफ्ट में स्क्रीन पे देखें। एग्जांपल में एक वेरिएबल लेता हूं नेम। ठीक है। और पहले मैं सिंपल से लेता हूं नेम वैभव शर्मा। ठीक है। अब इसमें मेरे को चेक करना है प्रिंट वैभव इन नेम। जो नेम मेरा वेरिएबल है उसके अंदर कहीं पे वैभव लिखा है? रन करके देखते हैं। ट्रू आ गया। उसने चेक किया पूरे वेरिएबल के अंदर वैभव अवेलेबल है। अगर मैं चेक करता हूं मोहित, क्या मोहित अवेलेबल है नेम के अंदर? फॉल्स। देखो वैभव शर्मा मैंने लिखा नेम, उसके अंदर मैं पूछ रहा हूं उससे कि क्या मोहित अवेलेबल है, उसने कहा नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे नॉट इन करूँ तो, नॉट इन जैसे मैंने आपको पहले बताया, पिछले उसमें बताया था कि नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है। बट यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट क्या है, मैं इससे क्या पूछा हूं, क्या मोहित नेम के अंदर नहीं है, वो कहेगा यस, नहीं है। कंडीशन मेरी ट्रू आ गई। ठीक है। बट अगर मैं इसमें बोलता हूँ वैभव, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वैभव उसमें है। और मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या वैभव उसमें नहीं है, तो फॉल्स आ गया मेरा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बैग वाला एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बैग वन, आपके पास एक बैग है, उसके अंदर फ्रूट्स हैं। ये लिस्ट का कंसेप्ट है, लिस्ट पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, वो आप चेक कर सकते हो। अभी सिंपली मान लो कि एक डेटा कलेक्शन है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से जब हम मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं तो उसके हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं। ठीक है, लिस्ट है, टुपल है, सेट है, डिक्शनरी है। मैं अभी जो सबसे सिंपल लिस्ट यूज कर रहा हूं, तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया इसमें एप्पल, सेकंड हो गया बनाना। ओके, वो उसके कोड इसमें आ गए थे। थर्ड में ले लेता हूँ कीवी। ठीक है। अब मैं पूछता हूं उससे प्रिंट बनाना। बनाना
इन बैग वन। ठीक है, रन करते हैं। ट्रू। क्या बनाना बैग वन में अवेलेबल है? उसने कहा यस अवेलेबल है। मैं उससे पूछता हूँ कीवी, क्या कीवी बैग वन में अवेलेबल है? कहेगा यस अवेलेबल है। ग्रेप्स, क्या ग्रेप्स अवेलेबल है? फॉल्स। अब मैं इससे पूछता हूँ क्या ग्रेप्स नॉट अवेलेबल है? कहेगा ट्रू। ट्रू आ गया। क्या एप्पल, क्या एप्पल नॉट अवेलेबल है? फॉल्स, बिकॉज वो अवेलेबल है। तो ये है मेरे मेंबरशिप ऑपरेटर। सिंपल सा। ये अवेलेबिलिटी चेक करते हैं आपकी वैल्यू की, पर्टिकुलरली आप जिस भी कलेक्शन में आप चेक करना चाहते हैं। हमने कर लिया मेंबरशिप ऑपरेटर। लास्ट देखते हैं कौन सा हमारा बचा है। तो लास्ट हमारा बचा है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पाइथन से हटके एक चीज हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है। ठीक है, ये एक लड़का है, इसका नाम है मोहन। ठीक है, इसका नाम मोहन है। और इसका एक और नाम है, इसको घर पे बुलाते हैं लड्डू। ठीक है, लड्डू बुलाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मोहन ही लड्डू है? आप बोलेंगे यस। अगर मैं आपसे पूछूं क्या लड्डू ही मोहन है? आप बोलेंगे यस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये दो वेरिएबल हैं। ठीक है, एक वेरिएबल मोहन है, एक वेरिएबल लड्डू है, जिसकी वैल्यू ये इंसान है। ठीक है। तो जो मोहन नाम का वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, वो सेम वैल्यू लड्डू के अंदर भी है। ठीक है। बट अगर मैं आप थोड़ा सा केस अगर हम चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल, अगर दो जुड़वा भाई होते। ठीक है, ये मोहन है, इसका एक और जुड़वा भाई होता। फॉर एग्जांपल ये दिखने में दोनों सेम है। ठीक है, अगर ये जुड़वा भाई हैं, दोनों दिखने में सेम है, इसका नाम है सोहन। वैल्यू सेम लग रही है, देखने में वैल्यू सेम लग रही है। बट मैं आपसे पूछूं क्या मोहन ही सोहन है? आप बोलेंगे नहीं। क्या सोहन ही मोहन है? नहीं। बट देखने में दोनों, क्योंकि जुड़वा है तो दोनों देखने में एक जैसे दिख रहे हैं, बट दोनों वेरिएबल डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले केस में जो इज ऑपरेटर है वो है क्या करता है, आइडेंटिटी चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, यस और नो। क्या मोहन और लड्डू सेम को पॉइंट कर रहे हैं? मोहन इज लड्डू, यस। लड्डू इज मोहन, यस। मोहन इज सोहन, नो। जबकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल मोहन इज नॉट सोहन एंड सोहन इज नॉट मोहन। एक बार हम प्रोग्राम से भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बैग वन, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। बैग वन क्या है, के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एप्पल, बनाना एंड कीवी। अब मैं बैग टू लेता हूं। बैग टू इक्वल टू मैं कर देता हूं बैग वन। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब बैग वन की जो वैल्यूज हैं सेम, बैग टू। बैग टू इक्वल्स टू मैं बैग वन। अब नीचे चेक करता हूं मैं। पहले प्रिंट करते हैं बैग टू को। ठीक है, प्रिंट बैग टू। रन करके देखते हैं। देखो, बैग वन में क्या क्या वैल्यूज हैं? एप्पल, बनाना, कीवी। बैग टू के अंदर भी एप्पल, बनाना, कीवी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दोनों एक ही बैग को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ राइट में। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास में एक बैग है जिसके अंदर एप्पल भी है, बनाना भी है और कीवी भी है। कीवी भी है। इसका नाम है बैग वन। तो जब मैंने बैग वन इक्वल टू बैग टू किया ना यहाँ पे, तो क्या हुआ? बैग टू एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, वो सेम को पॉइंट कर रहा है। इसलिए अब मैं चेक करता हूं क्या बैग टू इज बैग वन। देखना, इज बैग वन। रन करके चेक करते हैं। ट्रू। ठीक है। बट अगर मैं यहां पे
बैग टू इक्वल्स टू में सेम एक और बैग बनाता हूं, उसके अंदर ले लेता हूं एप्पल, बनाना और कीवी। दोनों बैग सेम दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों बैग एक जैसे हैं, बट अगर मैं चेक करूंगा बैग टू इज बैग वन, फॉल्स। रीजन यहां से समझते हैं। अब क्या हुआ है, बेसिकली मैंने दो सेम बैग क्रिएट किए हैं, एप्पल, बनाना और कीवी। ये है मेरा बैग टू, ठीक है। अब ये मेरा बैग टू ये नहीं है, दोनों देखने में सेम है बट दोनों की आइडेंटिटी अलग है। मैं चेक भी कर सकता हूं, देखो एक चीज होती है, एक फंक्शन होता है आईडी, ठीक है। वो क्या बताता है, लोकेशन बता देता है। बैग टू की आईडी हम चेक करते हैं, फिर हम करेंगे प्रिंट वन आईडी ऑफ बैग वन, ठीक है। देखो एरर आएगा, एक ब्रैकेट कम रह गया। चेक करो लास्ट के 4 डिजिट से चेक करो, जो बैग टू की पोजीशन क्या है, 8000। बैग वन की पोजीशन देखो 9760। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट देखने में एक जैसे हैं बट दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, बैग वन और बैग टू। एक केस और बताता हूं मैं आपको, जैसे मैंने यहां पे किया था बैग टू इक्वल टू बैग वन, ठीक है, बैग वन। इस केस में अगर मैं चेक करता हूं, दोनों की आईडी देखो, दोनों की लास्ट के 4 डिजिट चेक करो, 5744 5744, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे एक ही बैग को दोनों नेम पॉइंट कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ डॉट कॉपी कर दूंगा ना, एक फंक्शन होता है लिस्ट के केस में, वो पूरा जब आप लिस्ट करोगे तब आप वहां पे आपको अच्छे से मिलेगा। बट मैं यहाँ चेक करता हूँ COPY डॉट कॉपी। डॉट कॉपी क्या करता है, जुड़वा भाई, ठीक है। हमने क्लोन कर दिया, बैग वन का क्लोन कर दिया। देखो यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट चेक करो आईडी के, अब दोनों अलग हो गए हैं। बैग टू के अंदर बैग वन की कॉपी क्रिएट हुई है, ठीक है। मतलब दो अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए। अब ये दोनों सेम, अगर जब मैंने इनिशियली मैंने सिंपल इक्वल टू यूज किया था तो क्या था, सेम को पॉइंट कर रहे थे। मगर जैसे ही मैंने एक फंक्शन यूज किया डॉट कॉपी, उसकी एक और कॉपी क्रिएट हो गई। अब ये दो अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये क्या होता है मेरा इज ऑपरेटर। अब मैं चेक भी कर लेता हूं यहां से आईडी, अब एक बार आईडी वाला पार्ट हटा देता हूं। कॉपी के केस में बैग टू इज बैग वन, रन, फॉल्स। अब वो कह रहा है नहीं, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसमें भी एक चीज होती है, जैसे हम नॉट यूज कर रहे थे, नॉट इन इज नॉट, तो फॉल्स का रिजल्ट क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा ये ट्रू में। क्या बैग टू बैग वन नहीं है, हाँ, बैग टू जो है बैग वन नहीं है। ये मेरा ट्रू हो गया। तो हमने कौन कौन से कर लिए, इज एंड इज नॉट। अब एक बार लास्ट में देख लेते हैं हमारा कोई ऑपरेटर बचा है, नहीं। हमने अरिथमेटिक भी कर लिया, हमने असाइनमेंट भी कर लिया, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर कर लिया, लॉजिकल भी कर लिया, आइडेंटिटी भी कर हेलो लिया, एवरीवन, नंबर थैंक यू सिस्टम फॉर कर वाचिंग लिया। दिस वीडियो। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड, या फिर आप कंप्लीटली बिगनर हैं या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आपके मन में कंफ्यूजन है कि आप पाइथन सीखना चाहते हैं बट आपको लग रहा है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टफ रहने वाला है, आप सीख सकते हैं नहीं सीख सकते, कि आपको कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड आपको पहले प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, प्रायर नॉलेज नहीं है, तो पाइथन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है उसके लिए आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे एंड इंस्टा पे। तीनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहां से आप मेरे को डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं। थैंक यू।